सवारी अंग में विभूति तोहरा शोभे त्रिपुरारी कर में त्रिशूल डमरू नंदी के सवारी अंग में विभूति तोहरा शोभे त्रिपुरारी हरे जटवा में गंगा महारानी हरे सुनाए भोला अवघड़ दानी तुहरे दुआरिया के बिगड़िया कबे जमाए भोला हमसे बचनिया कबे जमाए भोला हमसे बचनिया तुहरे करनिया में पानी तुम्हारे भोला अवघड़ दानी तुहरे करनिया में पानी तुम्हारे भोला मंगलाय हरि ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः अस्तवृक्षाय गोविंदाय नमो नमः अपवित्रः पवित्रो सर्वावस्थानतो विवाय स्मरे पुंडरीकाक्षं सवार्याभ्यन्तरशुचिः ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु ओम पुनातु पुंडरीकाक्ष यतो जतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः मङ्गलमूर्तये नमः ईतत्करप्रधानदेवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि स्नान्यं जलं समर्पयामि पुनरात्मन्यं जलं समर्पयामि सर्वोपचारार्थं इमानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि धूपं दीपं च दर्शयामि ओम सहस्रशीर्षः पुरकः सहस्राक्षः सहस्रपातः सर्वोऽपिं सर्वप्रदात्यतिष्ठसाङ्गलं मोर्घटे वेदं सर्वं जगो यस्य भाव्यं माहुतामृततुषे सानजने नाम्बिभवति दावानस्य महिमानो ज्यायाक्षरो आदो सिद्धाभूतानि त्रिपादस्यामृतपृथिवी तुपादो उदयपुरुकः पादो शेया पुनः ततो विकुण्ठक्रामशासनानसने अभि विराट जायत विराजो अधिपूर्वकः सजातो अत्यरिषतमशातो विपतो पुरः सामागजगिरे छन्दागुजगिरे तस्मात् 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 स्वाजायन्त एके चोभयादतः जावो अजगिरे तस्मात् स्वाजावयः तं जयं परैः प्रोक्षन् पुरुषं जातमगतः देवदेवाय जन्तसाध्याः तदिदाव्यकल्पयन्ता मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमूलोपादा उच्यते पूर्वस्वगणेशाम्बिकाभ्यां नमः श्रीभागवतपुराणाय नमः श्रीकृष्णाय नमः बालरूपाय नमः सर्वोपचारार्थं इमानि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि हस्ते जलं धृत्वा कृत अर्चनेन बालस्वरूपाय कृष्णाय भागवत महापुराण पूजनं तत्तत् देवता प्रीयन्तां नमः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने तदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण
जन्म संसार बंधना विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। ओम नमो ब्रह्मण्यदेवाय गो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम यजनेन जन्मयजन्त देवास्तानि धर्मानुत्तमान्यासन्ति अनाकं महिमानः सचन्तेन्द्रपूर्वेशाद्याः सन्देवाः। ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मपचसि चायतं राष्ट्रे राजन्यः शूरैकव्यवतिव्याघ्री महारथो जायतां दौर्तिर्देर्भो खड्वानासो सतिः पुरन्दृजोखाश्नोदचेताः सभेयोजवास्य जजमानस्य वीरोज निगामे निगामेनः पर्जन्यो वरकतुपलवत्यो नमो गगनः पश्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पतां नो। ब्रह्मणे नमः। ओम एक बार बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पुराण पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। मां पार्वती पतये हर हर महादेव। वासुदेवाय ॐ बालकृष्णाय नमो नमः। ॐ श्रीमद्भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ॐ हं हनुमते नमो नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। हरि ओम तत्सत्। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल किन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। पंसीविभूषितकरा नवनीरकाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठाः पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्द्रनेत्राः कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं
वन्दे श्री गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं नमत मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक, तिनके पद बंदन करऊं नाशे विघ्न अनेक। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल, राम राम बोल। शिव शिव बोल प्यारे, शिव शिव बोल, शिव शिव बोल प्यारे, शिव शिव बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल।
माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। बोले भागवत भगवान की जय, आज के आनंद की जय, बोले बुढ़वा महादेव की जय, और कृष्णैया लाल की जय, गिरिराज धरण की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राधे श्याम। परम मंगलमय परमानंद हम सभी लोगों के बालकृष्ण कन्हैयालाल, हम सभी लोगों के भगवाननाथ महादेव एवं श्री कृष्ण की वांग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम संहिता कि आज षष्ठम दिवस की कथा में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। कथा में प्रवेश करने से पहले इस महादेव आश्रम के सभागार में समस्त श्रोता जो भी उपस्थित हैं, ममतामयी हमारी माताएं बहनें, पिता तुल्य हमारे पुरुष वर्ग, भ्राता तुल्य हमारे पुरुष वर्ग, बाल मंडली, वाराणसी से पधारे समस्त विद्वत्जन एवं इस संचार व्यवस्था के माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, कथा के समस्त रस रसिकगण, मैं इस व्यास मंच से सबको वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। कल बहुत ही सुंदर कथा हम लोग, गिरिराज धरण की कथा हम लोग बहुत दिव्य कथा सुने। गिरिराज धरण हो गया, इंद्र भगवान जो परम विशुद्ध सत्व चिन्मय मकरंद हमारे कन्हैया हैं, उनकी स्तुति करके इंद्र भगवान ने सुरभि गाय द्वारा एक बार प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। देखिए आपस में बात होगा तो बात हमारे तक भी पहुंच जाएगी, तो थोड़ा सा शांति बनाएं आप लोग, फिर कथा को विस्तार बढ़ाया जाए। आज कथा, अब रोज की कथा है ना, तो थोड़ा सा रफ्तार में रहेगी। अब आज की कथा यहाँ से शुरू होगी तो हम लोग रासलीला, महारासलीला, कंसवध करते हुए रुक्मिणी मंगल तक पहुंचेंगे। आज की कथा की रफ्तार यही है। अब भगवत कृपा, बालकृष्ण कन्हैयालाल जहां तक पहुंचा दें, जिस रूप में पहुंचा दें, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सहयोग आप लोगों का प्रार्थनीय रहेगा। क्योंकि देखिए, जो श्रोता समाज होते हैं, श्रोता समाज सबसे प्रबुद्ध वर्ग होता है। इसलिए प्रबुद्ध वर्ग होता है कि वक्ता तो अकेले कह रहा है, लेकिन श्रोता सुनने वाले 100 हैं, 200 हैं, 1000 हैं, 2000। तो श्रोता प्रबुद्ध इसलिए होता है कि श्रोता में बहुत विद्वान भी होते हैं, साधारण कोटि के लोग भी होते हैं, विद्वान भी होते हैं। एक एक शब्दों का विश्लेषण भी होता है। तो वक्ता के मुखार बिंद से तो जो ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी बुलवाते हैं वो वक्ता बोल देता है, लेकिन उसका जो विश्लेषण होता है श्रोता ही करते हैं कि ठाकुर जी ने वक्ता के मुंह से क्या बुलवाया। इस वजह से आप लोग बड़े ध्यान से, शांति से सुने। बीच बीच में कीर्तन होता ही है। अगर निद्रा देवी परेशान करती हैं, क्योंकि भगवान निद्रा देवी को आशीर्वाद दिए थे
भक्ति महारानी को भी ऐसे आवाज मिला कि तुम भक्तों के हृदय में बैठ जाओ, जहाँ कथा होगा वहाँ जाओ और भक्तों के हृदय में बैठ जाओ और खूब भक्ति से नाचो, झूमो, गाओ। लेकिन निद्रा देवी को भी भगवान ने कहा कि तुम देखना, अगर जिसके हृदय से भक्ति निकलेगी उसको तुम सुला देना। तो जो सोता है ना उसके हृदय से भक्ति निकल जाती है, अभी भक्ति महारानी नहीं रहती है हृदय में। इसी वजह से बीच बीच में जयकारा लगता है, राधे राधे बोलिए, कृष्ण कृष्ण बोलिए, शिव शिव बोलिए, और कीर्तन होता है। कारण यही है। तो बड़े ध्यान से आप लोग सुनिएगा। इंद्र भगवान ने सुरभि गाय द्वारा और कामधेनु गाय द्वारा दिव्य दुग्धाभिषेक गिरिराज जी का किए। देखिए, पूरे अपने इस भारत भूमि पे, पवित्र भारत भूमि पे, पीने में, खाने में, सोने में जो ये बाल कृष्ण कन्हैया लाल है ना, इन्हीं की लीला है। कहीं कहीं पीने में इतना पी जाते हैं कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा आप लोग मत सोचिएगा कि वो पीते क्या हैं, दूध पीते हैं। आप कभी आपको सौभाग्य मिलेगा तो आप वृंदावन जाइएगा, वहां के राज्य के तलहटी में जाइएगा। प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं होगा कि कई क्विंटल कई टन में दूध वहां न चढ़ता हो गिरिराज जी को। तो दूध पीने में हमारे कन्हैया बड़ी माहिर है। उसी तरह से जब कभी सौभाग्य मिले तो आप चले जाइए रंगनाथम स्वामी जी के यहाँ, पता चलता है कि वो सोते ही रहते हैं। क्या तो अभी प्रभु सो रहे हैं। मंदिर खुलता है तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की भक्तों की लाइन लगी रहती है। क्या तो भगवान को ठंडी लग गई है, कंबल ओढ़ के सोए हैं भगवान। और उसी तरह से खाने में हमारे जगन्नाथ प्रभु, पुरी चले जाइए जगन्नाथ जी में तो देख लीजिए कितना प्रसाद बनता है भगवान के लिए, कितने रसोइया लगे हैं, कितना बड़ा रसोइया है। और वहां दाल भात भगवान कितना प्रेम से खाते हैं, कोई वहां भूखा नहीं रहता। भगवान की इतनी असीम कृपा है। तो दिव्य सुरभि गाय और कामधेनु से भगवान, तो वहां भगवान का नाम एक गोविंद पड़ा, गोविंद पड़ा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। अब दशमी को इंद्र आए थे, 10 श्लोक से भगवान की स्तुति किए, इंद्र चले गए। दूसरे दिन एकादशी थी। एकादशी के दिन नंद बाबा निराहार थे। एकादश्यां निराहार संभ्रज्य जनार्दनम् स्नातुं नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्यां जलमाविशत। तो एकादशी निराहार की वजह से उनको द्वादशी को पारण करना था, सुबह जल्दी पारण करना था। नंद बाबा भ्रम में हो गए। रात्रि को 12 बजे कालिंदी में स्नान करने के लिए चले गए, यमुना महारानी। उनके साथ 2-4 उनके गोप ग्वाल भी गए। वो सोचे कि भोर हो गया, ब्रह्म मुहूर्त हो गया, चला जाए स्नान कर लिया जाए। लेकिन 12 बजे मध्य रात्रि में जब स्नान करने चले गए तो वरुण देवता नाराज हो गए। वरुण देवता के जो पार्षद थे, चेले थे, वो उनको पकड़ के वरुण ले चले गए। अब गोप ग्वाल दौड़े दौड़े आए कन्हैया के पास, कह रहे कन्हैया कन्हैया नेक सुनियो जरा, तेरे बाबा को तो डुबकी लगाए सो कालिंदी में, और तेरे बाबा तो कालिंदी से निकले ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। हम लोग बहुत देर प्रतीक्षा किए लेकिन बाबा का कुछ पता नहीं चला। भगवान ध्यान लगा के देखे तो कह दिया, बाबा तो हमारे वरुण लोक में चले गए। उसी मध्य रात्रि में कन्हैया ने भी एक छलांग मारी और कालिंदी में डुबकी मारी, वो भी वरुण लोक पहुंच गए। अब जब वरुण लोक पहुंच गए
तो वरुण देवता जब देखे कन्हैया को तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए उनके आगे कि अरे प्रभु आपको क्यों यहाँ आना पड़ा। कहते हैं कि हमें हाथ जोड़ रहे हो और हमारे बाबा को पकड़ के बैठाए हो, बांध के रखे हो। वरुण देव बड़ी क्षमा याचना की कि हमसे बड़ी भारी गलती हो गई, हमें क्षमा करिए प्रभु। अनजाने में इन मूर्ख दूतों ने बड़ा ही अपराध कर दिया, हमारे अपराध को क्षमा करें, अनजाने में भूल हो गई। प्रभु बोले कोई बात नहीं, जो होना सा हो गया, बाबा को जल्दी छोड़ो, मुक्त करो, मैं चलूं। बाबा को लेके वरुण लोक से छुड़ा के भगवान चले आए। अब तो नंद बाबा जब आए गोकुल वृंदावन में तो सबरे ब्रजवासी से कह दिए कि देख भाई, आज तो जो मैं दृश्य देखा अपने कन्हैया का वास्तव में ही भगवान ही है, कोई दूसरा नहीं है। अब तो इस बात को जब सारे ब्रज में शोर हो गया तो जितने ब्रजवासी थे, गोप ग्वाल बाल थे, कहे कि अरे कन्हैया, नंद बाबा जब कह रहे हैं कि नहीं तू भगवान है, जब वरुण लोक में गया तो हाथ जोड़कर वरुण लोक तेरे सामने खड़ा हो गया। पता नहीं किस दिन की तुम्हारी दोस्ती थी, किस दिन का रिश्तेदारी थी, तो तू भगवान है। अब मैं सुनता हूं कि तेरो वैकुंठ लोक बड़ो सुंदर है, तो हमें भी वैकुंठ लोक को तू दर्शन कराए दे ने, क्योंकि तू भगवान है तो दर्शन करा सकता है। गोप ग्वाल वालों ने बड़ा ही अनुनय विनय किया कन्हैया से, तो कन्हैया कहे ठीक है, आप लोगों को अगर इच्छा है कि वैकुंठ लोक देखेंगे तो चलो मेरे साथ। अब भगवान लेके उनको वैकुंठ देखना चाहते हैं तो चलो मेरे साथ। कहें कि चलो यहाँ कुंड है, इस कुंड को नाम है ब्रह्म कुंड, इस ब्रह्म कुंड में तू डुबकी लगा। ये सब ब्रज में है। एक बात बता दूं आपको, जो ये कथा बताई जा रही है ये सब कुछ ब्रज में आज भी है जीवंत। जब ब्रज 84 कोस की यात्रा होती है, पैदल यात्रा जो ब्रज 84 कोस की होती है 40 दिनों की यात्रा होती है। जो अपने साधन से यात्रा करते हैं उनको भी 12 से 14 दिन लग जाता है 84 कोस ब्रज का यात्रा करने में। हर वर्ष बड़े बड़े संत, सिद्ध, तपस्वी, मनस्वी, यशस्वी सब लोग हर वर्ष ब्रज 84 कोस का यात्रा होता है। बहुत लोग जाते हैं उस यात्रा में। अब तो सबरे ग्वाला जो थे वो ब्रह्म कुंड में डुबकी मारे, और जो डुबकी मारी, जैसे ही डुबकी मारी, ते तो प्रह्यहृदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्धृता ददृशो ब्रह्मणो लोकं यात्रा क्रूरोध्यगात् पुराः। जैसे ही डुबकी मारी, डुबकी मारते ही ब्रह्म लोक में पहुंच गए, वैकुंठ लोक में पहुंच गए। जब वैकुंठ लोक में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वैकुंठ लोक में सबरे 4-4 हाथ वाले हैं। अब जो गोप ग्वाल थे घूम रहे थे, टहल रहे थे, जब टहल रहे थे तो कहे भैया राम राम। होता है ना बोलचाल के भाषा में, जैसे अगर परिचय भी नहीं है तो लोग रास्ते चलते कहते हैं भैया राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, ये बोलचाल की भाषा होती है। अब जब ब्रजवासी कहे भैया राधे राधे, तो वैकुंठ वाले जो सब पार्षद थे 4-4 हाथ वाले ऐसे इशारा कर रहे हैं, जो मौन मास्ताम, माने आप बोलना मना है। अरे अब तो ब्रजवासी बेचारे परेशान, यहाँ तो कोई बोलता भी नहीं है। अब वो लोग अपने देव भाषा में संस्कृत में बात कर रहे हैं तो ब्रजवासी को समझ में भी नहीं आ रही कि काऊ कोई कौन सा भाषा बोल रहे हैं, पता नहीं हिंदी उर्दू फारसी क्या बोल रहे हैं। मोह को तो भैया समझ में नहीं आ रहा।
अब अच्छा चलो ठीक है, इसमें थोड़ा सा देखा जाए कि हमारा कन्हैया वैकुंठ लोक का स्वामी है तो है कि नहीं, कहाँ है। अब धीरे 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 देखे तो दिव्य दरबार लगी थी और हमारे कन्हैया दिव्य दरबार में सिंहासन पे विराजमान थे, छत्र चवर जुड़ रहा था। और जब वहां जाके देखते हैं ये लोग, जैसे उस सभा में प्रवेश करना चाहते हैं तैसे वहां के द्वारपाल इनको रोक दिए, यहाँ के बाद नो एंट्री। अब तो ये परेशान, फिर वहीं खड़े हो जाते हैं कि दूर से ही दर्शन करो, कोई नजदीक नहीं जाएगा। अब क्या देखते हैं ब्रजवासी कि वहां चतुरानन, 4 मुख वाले ब्रह्मा जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, पंचानन शिव जी भी हाथ जोड़ के खड़े हैं। अब ये तो देख कर ब्रजवासी कहे कि अरे हमारे कन्हैया की इतनी बड़ी सत्ता है, अरे इससे तो अच्छा हमारा ब्रज है कि वहां कन्हैया सबको सुलभ है। अब इस वैकुंठ में नहीं रहना है। हे कन्हैया देख, जैसे ही नेत्र बंद किए और कहे कि हे कन्हैया देख, इस वैकुंठ से तो हमारा ब्रज ही अच्छा है। जैसे ही नेत्र बंद किए उस ब्रह्म कुंड से बाहर आ गए। क्या देखते हैं कि ब्रह्म कुंड के किनारे घाट पे कन्हैया मुरली देकर मधुर मधुर तान छोड़ रहा है। अरे कन्हैया तुम्हें तो ऐसा ब्रह्म कुंड, ऐसा ब्रह्म वैकुंठ लोक दिखाया हम लोगों को, अब कभी मत हम लोगों को वैकुंठ दिखाना और न भेजना। हम लोग कितना कहे कि हमें वैकुंठ दिखा दो, लेकिन वैकुंठ मत दिखाना, हमें तो यही अच्छा है। अरे गैया हम लोगों के साथ तुम चलाते हो, तुम यही ठीक हो, जहाँ चाहे वहाँ मिल जाओ, यही ठीक हो कन्हैया। अब कभी वैकुंठ की हम लोग कामना नहीं करेंगे कि हमें वैकुंठ चाहिए। हम तो जीवन भर यही कहेंगे कि हमारा तो कन्हैया यहीं रहा, और हमें जब भी कन्हैया अगर दोबारा जीवन मिले तो तुमसे एक यही याचना है कि हमें ब्रज में ही पैदा करो, इस परम वृंदावन धाम में ही तुम पैदा करो। बोले बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबरी द्वारा कन्हैया के पास लिपट गए। उसके बाद महारास लीला शुरू होता है। आइए हम लोग दिव्य महारास लीला में प्रवेश करते हैं। अब महारास लीला में प्रवेश करने से कुछ बातों को हम लोगों को समझना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हम उस महारास में अपने आप को समर्पित करें, उससे पहले भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रं योगमाया मुपाश्रितः। शरद पूर्णिमा की रात्रि मल्लिकादिक पुष्पों से वह शरद पूर्णिमा की रात्रि विभूषित हो रही है। चांदनी की शोभा चारों तरफ प्रस्फुटित हो रही है। पूर्णिमा तो वैसे ही सुंदर होती है, और उस शारदीय सौंदर्य को देखकर माधव के मन में ब्रजबामाओं से विहार करने का संकल्प उठा। अब तत्क्षण भगवान अपनी योग माया कृपा शक्ति किशोरी जी का ध्यान करते हैं, राधा रानी का स्मरण करते हैं और बड़ी प्यारी बंसी बजाते हैं। गोपियों की याद आई तो गोपियों को बुलाने के लिए भगवान बंसी बजाए, और बंसी की तान गोपियों के कान में पड़ी तो सब देह भान को भूलकर तत्क्षण जो ब्रजबामाएं हैं
वो गोविंद की बंसी के साथ अपने आप खींची चली आई। निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज श्रियः कृष्ण गृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलकुण्डाः। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जब गोपियों ने उस गीत को सुना, बंसी तो 2 बार बजी, एक बार इसके पहले भी वेणु गीत के रूप में भगवान ने बंसी बजाई, पर दोनों का परिणाम भिन्न है। सुखदेव जी महाराज संकेत देते हैं कि इति वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम, यानी प्राणी मात्र भगवान के उस वेणुरव से मोहित हो गए, पाषाण भी द्रवीभूत हो गया, यमुना जल की धारा स्तब्ध हो गई, सारा त्रिभुवन मोहित हो गया। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। आज जो बंसी ध्वनि हुई वह केवल ब्रज बामाओं को सुनाई दिया और किसी को सुनाई नहीं दिया। भगवान पहले ही चीर हरण कर चुके हैं और उन गोपियों से कहे कि हम वचन देते हैं कि हम आपके साथ महाराज करेंगे, आपका जो मनोरथ है उस मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। और फिर बात वही है कि जो जीव और परमात्मा के बीच का जो सूक्ष्म आवरण है वही चीर हरण है। जब तक वह सूक्ष्म आवरण जीव और परमात्मा के बीच से नहीं हटेगा तब तक हम और आप भी उस महाराज में नहीं पहुंच पाएंगे और उस महाराज के दिव्य अलौकिक छटा को नहीं समझ पाएंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अरे सोई जान हो जे देही जनाई जानत तुम्हें होई लाई। सोई जान देही जनाई जानत तुम्हें होई जाई। भगवान अपना रस जिसको देना चाहेंगे उसके आंखों पर जो माया का घूंघट